दोस्तों, प्रदेश के मनरेगा में कार्यरत संविदा कर्मचारियों के लिए शायद सरकार ने एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया है। यह मनरेगा कर्मचारियों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। इससे उन कर्मचारियों को हर प्रकार से लाभ मिलने वाला है। इसी बड़ी खबर के बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। इसलिए दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और इस महत्वपूर्ण टॉपिक को अच्छे से सरल शब्दों में समझने की कोशिश कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, छत्तीसगढ़ की शायद सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी कि मनरेगा में कार्यरत संविदा कर्मचारियों के लिए एक बहुत ही अच्छा निर्णय लिया है। देखिए दोस्तों, सरकार के दोनों पक्षों को कोई भी सरकार हो, उनके सही और गलत दोनों कामों के बारे में जनता को बताना बहुत जरूरी है। शायद सरकार के गलत निर्णय जैसे कि अभी युक्तियुक्तकरण हो गया या फिर और कोई गलत निर्णय या उसके नेगेटिव पक्ष को आप लोगों को अलग अलग वीडियो के माध्यम से बताते आ रहे हैं। इसी कड़ी में दोस्तों, शायद सरकार ने मनरेगा कर्मचारियों के लिए एक अच्छा निर्णय लिया है, उसे भी हम आज के इस वीडियो में सरल शब्दों में समझने वाले हैं। दोस्तों, इसके संबंध में एक स्पष्ट दिशा निर्देश और विभाग की तरफ से एक विस्तृत आदेश भी जारी किया गया है। उसको आपको बाद में बताऊंगा। उससे पहले पूरे मामले को सरल शब्दों में आप लोगों को बताना चाहूंगा ताकि सभी दर्शकों को पूरे मैटर के बारे में अच्छे से समझ में आ सके। दोस्तों, इस संबंध में इस वीडियो को रिकॉर्ड करने से पहले छत्तीसगढ़ मनरेगा कर्मचारी महासंघ के प्रांतीय मीडिया प्रभारी और प्रवक्ता सूरज सिंह ठाकुर सर से मेरी बात हुई, जिसमें सूरज सर ने पूरे मामले के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी और इसको मनरेगा कर्मचारियों के लिए बहुत ही अच्छी खबर, अच्छा पहल बताया है। दोस्तों, दरअसल पूरा मामला यह है कि अभी छत्तीसगढ़ के अंदर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी कि मनरेगा के अंतर्गत करीब करीब 10,000 से भी ज्यादा संविदा कर्मचारी काम कर रहे हैं, जिनको हर साल एक्सटेंशन दिया जाता है, यानी कि उनका बढ़ाया जाता है हर साल उनकी सेवा को, यानी कि वो परमानेंट नहीं है बल्कि कॉन्ट्रैक्ट बेस में काम कर रहे हैं। और उनके लिए अभी तक कोई HR पॉलिसी यानी कि ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसी, जिसको हिंदी में मानव संसाधन नीति कहते हैं, उनके लिए अभी तक कोई भी HR पॉलिसी सरकार की तरफ से नहीं बनाई गई थी। अब चूंकि इन कर्मचारियों के उनके लिए अभी तक कोई HR पॉलिसी नहीं बनने से ये बेचारे सरकार के लिए काम करते हुए भी न तो इनके वेतन वृद्धि को लेकर नियम था, न ही इनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होकर जाने का अधिकार था, और न ही इनको अभी तक सही से कोई स्वास्थ्य सुविधा या वेतन वृद्धि नहीं मिलता था, और न ही इनको किसी प्रकार की कोई लोन की भी व्यवस्था नहीं थी इनके लिए। यानी कि इनको सिर्फ दिहाड़ी मजदूर की तरह एक छोटा सा वेतन बेस में जो है वो काम करना पड़ता था। इसलिए इनके तरफ से, इनके संगठन की तरफ से बार बार नियमितीकरण के साथ साथ या फिर जब तक इनका नियमितीकरण नहीं हो जाता है तब तक इनके लिए एक HR पॉलिसी की सरकार को व्यवस्था कर दे और इससे इनको बहुत बड़ी राहत मिल सकती है। ये लगातार इनके तरफ से जो है वो मांग चल रही थी। लेकिन दोस्तों, इस मुद्दे को अभी तक किसी भी सरकार ने गंभीरतापूर्वक नहीं लिया था। लेकिन दोस्तों, अब खबर मिल रही है कि मनरेगा में कार्यरत संविदा कर्मचारियों के लिए HR पॉलिसी मुद्दे को शायद सरकार ने संज्ञान में लेते हुए सबसे पहले उनके लिए एक 12 पेज का लंबा चौड़ा HR पॉलिसी 2024 यानी कि मानव संसाधन नीति 2024 के दिशा निर्देश को जारी किया गया है, जिसमें मनरेगा कर्मचारियों के भर्ती से लेकर वेतन भत्ते और उनके स्वास्थ्य सुविधा से लेकर उनको अलग अलग अवकाश तक की व्यवस्था के संबंध में स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किया गया है। दोस्तों, इन सभी सुविधाओं का ज्यादा से ज्यादा लाभ मनरेगा कर्मचारियों को मिले, इसके संबंध में बाकायदा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की तरफ से कल 29 अगस्त 2024 को एक आदेश जारी करके इस HR पॉलिसी 2024 को लागू करने के लिए विभाग के सचिव महोदय की अध्यक्षता में बाकायदा एक 8 सदस्यीय कमेटी का गठन भी कर दिया गया है। यह कमेटी सरकार को 15 दिनों के अंदर अंदर अपना फाइनल रिपोर्ट सबमिट कर देगी। दोस्तों, बताया जा रहा है कि यह कमेटी बाकी कमेटी की तरह, जैसे नियमितीकरण के लिए कमेटी बनता है, उन कमेटी की तरह लंबी खींचने वाली या टाल मटोल करने वाली कमेटी नहीं है, बल्कि इस कमेटी का सिर्फ इतना सा काम है कि वो मनरेगा कर्मचारियों को ज्यादा से ज्यादा कौन कौन से लाभ दे सकती है जिससे कर्मचारियों का भी भला हो और सरकार के ऊपर भी ज्यादा वित्तीय भार ना आए। दोस्तों, इसमें अवकाश और ट्रांसफर वगैरह में तो 1 रुपया भी सरकार के ऊपर भार नहीं आएगा, उसको तो आराम से मिल सकता है। इसके अलावा स्वास्थ्य सुविधा में भी ज्यादा दिक्कत नहीं है। दोस्तों, मनरेगा कर्मचारी महासंघ के पदाधिकारियों का यह भी कहना है कि चूंकि जिस प्रकार से अलग अलग विभागों में वहां के संविदा कर्मचारियों के लिए जिस प्रकार से HR पॉलिसी बनाई गई है, उसी तर्ज पर बनाया जा सकता है, उसका भी अध्ययन कमेटी कर सकती है। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे कि स्वास्थ्य विभाग में जो संविदा पर
एनएचएम के तहत जो काम कर रहे हैं संविदा कर्मचारी, उनके लिए भी बाकायदा एनएचएम एचआर पॉलिसी बनाई गई है, जिसमें उनको अवकाश वेतन और अन्य भत्ते दिए जाते हैं। उनको प्रतिवर्ष 5% तक सैलरी इंक्रीमेंट का लाभ दिया जाता है। ठीक उसी प्रकार से जो अभी मनरेगा कर्मचारियों के लिए एचआर पॉलिसी बनाई गई है अभी, उनके लिए जो कमेटी गठित की गई है, वो कमेटी सभी चीजों का अध्ययन करके 15 दिनों में फाइनल रिपोर्ट सरकार को सबमिट करेगी। उसके बाद जो मनरेगा कर्मचारियों के लिए एचआर पॉलिसी 2024 बनाई गई है, उसमें थोड़ा बहुत चेंज करके या फिर उसी को ही जो है वो लागू किया जा सकता है। और दोस्तों ये एचआर पॉलिसी 2024 लागू होते ही छत्तीसगढ़ में मनरेगा में कार्यरत 10,000 से भी ज्यादा संविदा कर्मचारियों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। उनके नियमितीकरण को छोड़कर उनको बाकी की सुविधा बहुत हद तक एक रेगुलर कर्मचारी की तरफ प्राप्त हो सकती है, और नियमितीकरण होते तक उनको ये एचआर पॉलिसी 2024 बहुत हद तक राहत दे सकती है। तो दोस्तों कुल मिलाकर मामले यही है कि छत्तीसगढ़ के अंदर मनरेगा में कार्यरत संविदा कर्मचारियों के लिए शायद सरकार बाकी के अन्य विभागों के संविदा कर्मचारियों के तर्ज पर उनके लिए भी एक एचआर पॉलिसी ला रही है। इससे मनरेगा कर्मचारियों को बहुत बड़ी राहत मिल सकती है। उनके लिए एक दिशा निर्देश भी जारी कर दिया गया है और बाकायदा एक 8 सदस्यीय कमेटी का गठन भी कर दिया गया है, जो 15 दिनों के अंदर अंदर अपना फाइनल रिपोर्ट सरकार को सबमिट करेगी। उसके बाद एचआर पॉलिसी 2024 को लागू कर दिया जाएगा। दोस्तों इसके संबंध में जो 12 पेज का जो एचआर पॉलिसी का दिशा निर्देश जारी किया गया है, और विभाग की तरफ से कमेटी गठन के संबंध में भी एक आदेश जारी किया गया है, जिसको आपको इस वीडियो के अंदर बताया गया है। इन सभी का जो पूरा पीडीएफ है उसको हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे। आप चाहें तो आप वहां से डाउनलोड करके बारीकी से आप अध्ययन कर सकते हैं। और दोस्तों इस पूरे मामले को लेकर आप लोगों की क्या राय है, नीचे आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर दीजिएगा। और साथियों आप आगे भी प्रदेश के नियमित और अनियमित कर्मचारी साथियों से जुड़ी इसी प्रकार के अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर, महत्वपूर्ण टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी नए वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।